ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आई डोंट नो कि कितना अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लाइक मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग, बट हाँ, मैं जो फील करता हूँ उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। जो कुछ भी है, जो मेरे मन के थॉट्स है, जो मेरी थिंकिंग है, वो चीज़ के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, आई डोंट केयर कि अभी कौन देखे कोई ना देखे। आई होप लाइक मैं अपनी ट्रू सेल्फ इसमें दिखाऊंगा। आई गेस मेरे को लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा मतलब फैमिली मेम्बर्स को। आज हम एक सीरियस टॉपिक की बात करेंगे, जिसका ना लाइक जिसको मैं बोलूँगा, ये जनरेशन बहुत फक्ड अप है, बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है। लाइक तुम इस जनरेशन में किसी भी बिलीव नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है, कौन सा बुरा है। वेट बात करूँ तो आज का वीडियो होने वाला है इस जनरेशन के रिगार्डिंग और मेरे रिगार्डिंग। तो मैं तुम्हें पहले मेरे मेरे बारे में बताता हूँ। तो मैं समझू लूँ, लाइक पूरा नाम बोलो तो ठीक है। उफ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वीडियो है ये, बहुत डिफिकल्ट। लाइक ये बहुत डिफिकल्ट वीडियो है क्योंकि मेरे जो ट्रॉमाज है वो इस मेरे नाम की वजह से ही आए फील। आई डोंट नो भाई, मैं क्या बोलूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ चीज़ें। तो मेरा पूरा नाम है मोहम्मद समीउल। अब बहुत सारे लोग शॉक हो जाएंगे कि तू मुस्लिम है, ये वो। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं बताई कि ये अलग होता है, वो अलग होता है। इनफैक्ट ठीक है, उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया कि सबको अपना समझो, सबको अपना समझो, सबको अपना भाई की तरह देखो, किसी को अलग मत देखो। जो भी अच्छा तुमसे बिहेव कर रहा है उनसे अच्छे से बात करो, जो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है उनसे बात मत करो। सिंपल। उनके बारे में कुछ बुरा मत सोचो कभी भी, ठीक है। लेकिन मैं अभी तुम्हें मेरा ही फर्स्ट ईयर का किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब मैंने सिर्फ उसे मेरा नाम समीउल बताया था। तो सब लोग मेरे फ्रेंड्स बन रहे थे एंड ऑल वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें बोला कि मेरा पूरा नाम मोहम्मद समीउल है, और उस दिन मैं नोटिस कर रहा हूँ सबकी आंखें ऐसी हो गई थी, लाइक ऐसी। लाइक लग रहा था कि शायद से मैं महाराष्ट्रियन हूँ। लाइक इनफैक्ट मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ मैं, हाँ। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि ये बंदा काइंड ऑफ लाइक मुस्लिम है, ये वो। और आई गेस पॉलिटिक्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैला के रही है, मुस्लिम लोग अच्छे नहीं होते। इनफैक्ट उनके माँ बाप भी लाइक उनको यही बोलते हैं कि मुस्लिम लोगों से दूर हो वगैरह वगैरह। आई डोंट नो, ठीक है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग एक ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशन हो चुकी है, मतलब एक नहीं बहुत सारी, बट हाँ, वन ऑफ द केसेस। तो वन ऑफ द रीजंस कि मुझे कॉलेज जाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है जब तुम्हारा नाम जानते हैं, लोग तुम्हें जानते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं किसी से बात करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर मैं किसी से थोड़ा सा 5-10 मिनट बात करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा मेरे ट्राई मार रहा है या फिर कुछ भी। लेकिन भाई मेरे से इंटेंशन कभी होते ही नहीं है। मुझे कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं करती है। लाइक मुझे लेजिटली बहुत मुश्किल है मुझे कोई लड़की मुझे अट्रैक्ट करे या फिर कुछ भी ऐसा सीन। मेरे को बहुत यूनिक हूँ मैं, इन सिंपल बट ये बोलना चाहता हूँ मैं। मेरे को कोई ऐसे ऐसे अचानक से पसंद नहीं आता। मुझे उसका बिहेवियर वगैरह बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। मुझे नहीं आते लोग पसंद। मेरा बहुत छोटा सर्कल है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई फील प्यार से थोड़ा दो बात करूँ कि हाँ भाई, आप लाइक फर्स्ट ईयर की बात बताता हूँ मैं किसी से बात कर रहा हूँ वगैरह, और उनको लग रहा है कि ये बंदा मुझ पर ट्राई मार। भाई मैं जो स्कूल से पला बड़ा हूँ ना, वो सीबीएसई बोर्ड का है, और वहाँ पे ना सब लोग मिक्स होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सीन नहीं होता है कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। अभी जहाँ मैं स्कूल में हूँ ना, वहाँ पे अलग रो है लड़कियों की, अलग रो है लड़कों की, ठीक है। अब ये चीज़ पे तो नहीं जाते, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ हमारे यहाँ पे इक्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। मैं एपीएस से पढ़ा हूँ, ठीक है, इसलिए आई गेस, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अबाउट योर एजुकेशन आई गेस। हो सकता है वन ऑफ द की पॉइंट्स। दिस इज द रीजन कि लाइक मैं किसी से बात कर लेता हूँ। आई फील जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं या फिर वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें होती हैं। बट मेरे को इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होता। और इनफैक्ट मैं अपने स्कूल में बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। लाइक जब तुम बचपन से चीज़ें करते हो कि असेंबली में जाके स्पीच देना हो जाए, या फिर थॉट ऑफ द डे हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ठीक है, यू डोंट नो, ठीक है। तो वो मैं ये चीज़ बचपन से करते आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं। आई फील कि लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, उनसे कम्युनिकेट करना वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें हो जाए। बाकी लोगों के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब होती है आई गेस। और मैं बताता हूँ लड़कों का सीन, ठीक है, कॉलेज के लड़कों का। सब एक दूसरे को यूज करते हैं, सब के सब मतलबी हैं, ठीक है, सब मतलबी हैं। कोई भी ऐसा जेन्युइन फ्रेंड तुम्हें कॉलेज में कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये चीज देख रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉलेज में जेन्युइन फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा जेन्युइन फ्रेंड मिले। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई जेन्युइन फ्रेंड मिलेगा तुम्हें। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, आई गेस वो स्कूल टाइम के ही होंगे या फिर तुम्हारे नेबरहुड से होंगे,
नेबरहुड्स वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें उनके साथ हमेशा रहना है इनफैक्ट, तो इसलिए वो तुम्हारे अच्छे फ्रेंड होंगे। लेकिन कॉलेज के फ्रेंड सिर्फ मतलबी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलबी। इनफैक्ट अब मैं भी मतलबी हो चुका हूँ लोगों से। सो हाँ, लाइक सोसाइटी चेंज पीपल, राइट। तो अब मैं कॉलेज ज़्यादा जाता नहीं हूँ, मेरे को जाना ही पसंद नहीं है, सिर्फ सिर्फ उतना ही असाइनमेंट वगैरह इन चीज़ों के रिगार्डिंग ही जाता हूँ। और मेरे फ्रेंड्स भी उतने ही हैं, बहुत बहुत छोटा सर्कल है मेरा, बहुत छोटा सर्कल है, लेकिन एटलीस्ट उसमें से हैं थोड़े बहुत है, है बकचोद है थोड़े बहुत लोग, बट स्टिल उनको फ्रेंड नहीं कंसिडर करूँगा कि कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम एक टाइम से, बहुत टाइम से एक इंसान को जानते हो और तुम्हें उसके बारे में चीज़ें पता चली कि वो ये बोलता है तुम्हारे बारे में, वो बोलता है फिर कुछ भी, तो तुम दोस्ती बचाने के लिए चीज़ें माफ़ कर देते हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं माफ़ कर दो, इनफैक्ट वो चीज़ें वो कभी एग्री नहीं करेगा, वो बंदा या फिर बंदी जो कुछ भी है, बट स्टिल तुम वो चीज़ें माफ़ कर दोगे। क्योंकि तुम्हें एक अपनी फ्रेंडशिप बचानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक तुम एक इंसान को बहुत टाइम से जानते हो, इनफैक्ट 1 साल भी हो गया कोई इंसान को तुम जानते हो बहुत टाइम से, तो इट मैटर्स, लाइक बहुत चीज़ें मैटर करती है। ऐसा नहीं होता है वो दोस्त कि भाई सिर्फ मतलब के लिए, लेकिन वो जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करते हैं जब तुम्हें क्रिटिकल सिचुएशंस होती है तुम्हारी, कभी तुम्हें ऐसे नीड होती है उन फ्रेंड्स की, वो मदद करते हैं। ऐसे तुम किसी को भी ब्लॉक आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, क्योंकि जब कोई भी खड़ा नहीं होता तो वो इंसान खड़ा होता है तुम्हारे लिए। इनफैक्ट उसने चीज़ें बहुत सारी बुरी बोली हो तुम्हारे बारे में, बहुत सारी चीज़ें बुरी की हो, इनफैक्ट वो तुम्हारे सामने भी बहुत चीज़ें बोलता हो, बट स्टिल आई फील कि वो चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अपने अपने फ्रेंड्स के बीच में है ना, राइट। और वो जो चीज़ें हैं वो हम दोनों के बीच में है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करती है वो चीज़ें, जब तक वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस ना हो जाए, बट स्टिल। और अगर इस जनरेशन की बातें करें तो ये जनरेशन फुल्ली फक्ड अप है लाइक बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। लाइक इनफैक्ट मैं कोई सज्जन नहीं हूँ इंसान, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई ये तो भाई इतने ज्ञान शोध रहा है भैया, ये तो बहुत सज्जन होगा, ये वो नहीं हूँ भाई, सज्जन मैं नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये एक्सपेक्ट भी मत करो कि मैं बहुत ज़्यादा सज्जन काइंड ऑफ इंसान हूँ, मेरी शक्ल देख के लगता भी नहीं होगा तुम लोगों की मैं सज्जन हूँ, तो हाँ मैं नहीं हूँ सज्जन, ठीक है। मैंने ये पास में बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी है, इनफैक्ट मैं अभी मिस्टेक्स को सुधार रहा हूँ, बहुत सारी मिस्टेक्स को, वन ऑफ द थिंग्स। बट स्टिल मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि अगर तुम कोई रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी चीज़ में हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, कोई भी साथ नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे मुसीबत आएगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई साथ नहीं होगा। सिर्फ आई गेस 2 लोग ही साथ होंगे, एक तुम्हारी फैमिली, ठीक है, और दूसरा वो दोस्त जो तुम्हारे साथ बचपन से है, ठीक है। बचपन से जो दोस्त है ना, वो शायद तुम्हारे साथ रहे, वरना बहुत मुश्किल है ये कोई तुम्हारे साथ रहेगा इस ऐसी मुसीबत की घड़ी में, ठीक है। कोई साथ नहीं रहता, कोई साथ नहीं रहता। तुम्हारी बंदी का तो भूल ही जाओ, बंदे का ही भूल जाओ, ठीक है। बंदे भी एक टाइम के बाद टाटा बाय बाय ये वो कर देंगे तुम्हें, बंदियां भी कर देंगी तुम्हें। तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, तुम्हें बस सही बात बोलो तो 3 चीजें ही करनी होगी तुम्हारी लाइफ में। पहली चीज, लस्ट को अपनी लाइफ से हटा देना, खुद पे फोकस करो, पैसा कमाने पे ध्यान दो, बस। बाकी हर चीज तुम्हारे पीछे पीछे भागते आएगी, कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। और स्किल्स डेवलप करो भाई, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन में, नॉट गना लाए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोचते हो कि ये 20 साल का लड़का आके हमें ज्ञान दे रहा है, ये वो देख, आई गेस मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस है ना, तुम्हें एक्सपीरियंस से आता है, नॉट बिकॉज ऑफ योर एज, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एज मैटर एंड ये वो वगैरह वगैरह चीजें, बट आई फील कि एज मैटर करती है एट सम पॉइंट्स, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है तुम्हें, कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, क्या नहीं बीती है। उस चीज़ से एक इंसान जान सकता है कि क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता। क्योंकि मेरे गोल्स तो बहुत बड़े हैं यार, मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं। इनफैक्ट लोग मेरे गोल्स को सुन के बोलते हैं भाई, तो इसलिए ना तुम्हें ये गलती नहीं करनी जो मैंने गलती की है, ठीक है। कभी भी अपने गोल्स किसी को बताओ मत कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारा नेक्स्ट मूव किसी को पता नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जब मैं ये चैनल बना रहा था तो मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा ये चैनल बनाने का 2 साल से प्लान था, 2 साल से ये प्लान था कि मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा, मेरे बारे में बताऊंगा वगैरह वगैरह चीजें, बट कभी ये चीज हो ही नहीं पाई, कभी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को बोलता था कि भाई मैं अपना चैनल बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये वगैरह वगैरह चीजें, बट नहीं हो पाई वो चीजें, कभी नहीं हो पाती है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, किसी को बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट खोलूंगा, डायरेक्ट करूंगा सारी चीजें, ठीक है। और मैंने वो किया और वो चीज वर्क की। तो मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, तक वो चीज परमानेंट नहीं होती, तब तक किसी को बताओ मत। जब तक वो चीज तुम खुद नहीं कर पा रहे हो ना, तब तक बताओ मत वो चीजें कि भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। क्योंकि उससे क्या होता है, तुम्हें वो थोड़ा टाइम का प्लेजर मिलता है वो तुम्हारे दिमाग में,
व्हाट आई फील लेजिटली। और तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कल बनाऊंगा, फिर कल बनाऊंगा, कल कल महीने हो जाते हैं, फिर महीने साल हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, लेजिट बता रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन है ना, ये जब चीजें तुम करते हो ना तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि इनफैक्ट कोई देखे ना भाई, माश होता है, कोई देखे ना, देखे नहीं देखे कुछ फर्क नहीं पड़ना मुझे। ठीक है, मैं मेरे खुद के लिए बना रहा हूँ ताकि मेरे थॉट्स इन फ्यूचर सेल्फ को दिखा सकूं कि मेरे बचपन से क्या थॉट्स है, मेरे क्या गोल्स हैं बचपन से। और वो गोल्स अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने यंगर सेल्फ को है ना बहुत ज़्यादा ऐसे डिसअपॉइंट कर रहा हूँ कि मैं ये इतने अच्छे थॉट्स थे, फिर भी मैं इतनी सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश नहीं कर पाया लाइफ में। अगर नहीं किया तो नहीं किया भाई, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। लेकिन मेरे केस में ना, मेरा एक बहुत अच्छा एक मेरा जो मेन अकाउंट है उसमें मैंने एक चीज डाल के रखी है कि इफ यू रियली ट्राइड योर बेस्ट, इफ यू रियली ट्राइड योर बेस्ट, ठीक है, देन दिस नथिंग कैन स्टॉप यू। लाइक कोई भी चीज तुम्हें रोक ही नहीं सकती अगर तुमने पूरा 100% दिया। और मैं लेजिट बात करूं मेरी खुद की, तो आई गेस मैंने अभी भी अपने 100% नहीं दिया मैंने नहीं दिया। 100% देने के लिए बहुत टाइम है यार, आई गेस बहुत टाइम है। और वो चीज़ है ना एक दिन में नहीं होती 100% देना, ये वो। इनफैक्ट मैं अभी मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में मेरे को सब होता है भाई रोज वीडियो बनाऊंगा ये वो, लेकिन अभी कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं यार मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे को नहीं बनाना, मुझे एडिट नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसा फील होता है लेजिटली फील होता है कि भाई बस हो गया करके नहीं करना मुझे ये वगैरह वगैरह चीज। स्टिल यू हैव टू डू इट लाइक फॉर योरसेल्फ। ये मैंने ये चैनल इसलिए बनाया ताकि मैं अपने खुद पे फोकस कर सकूं। ठीक है, मैं खुद की लाइफ पे फोकस कर सकूं। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि हाँ भाई मुझे फेमस होना है वगैरह वगैरह। इनफैक्ट मेरे दोस्त भी बोलते थे कि भाई तू चैनल तूने फेमस होने के लिए बनाया ये वो। मैंने उन्हें बोला कि मैं फेमस होने के लिए मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए बनाया ताकि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को दिखा सकूं कि भाई मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं कैसा हूँ इंसान, मैं कैसा इंसान हूँ। पता नहीं इससे लोग कैसे ओवरटेक करेंगे, बट हाँ ये चीज़ है कि मीडिया ठीक है, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं भाई, छोड़ो भाई, देख लेंगे जो है सो है, जो मेरे थॉट्स है मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम टू स्पीच है आई गेस। ठीक है, हर बार अगर तुम न्यूज़ खोलोगे तो यही डिबेट होती रहती है कि मुस्लिम हिंदू ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें भाई। लेकिन तुम अपने आजू बाजू देखो ना जरा कि तुम्हारी लाइक एक आयशो स्पीड एक स्ट्रीमर है, तुमने चाइना देखा है उसकी स्पीड, उसकी लाइव स्ट्रीम में देखना भाई कि भाई क्या एडवांस चीज कर दी है चाइना ने, कितनी एडवांस भाई। बिल्डिंगों के बीच से ट्रेन जाती है, पैसेज है भाई, पैसेज उसके बीच में से लोग चलते हैं बिल्डिंगों के बीच से। इतना ब्यूटीफुल कंट्री कर दिया ना वहां पे। और अब मुझे ये चीज पहले बहुत ज्यादा वियर्ड लगती थी कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं इंडिया, बट नाउ आई एम गेटिंग इट। लाइक इनफैक्ट एट सर्टेन पॉइंट आई वाज फीलिंग in my childhood कि I should stay on some other country like USA हो गई या फिर वगैरह वगैरह। बट फिर एक मैंने मूवी देखी थी, एक साउथ इंडियन मूवी थी, आई डोंट नो, बट वहां पे एक वो हीरो ने एक डायलॉग मारा था। ठीक है, बोला था अगर सारे अच्छे लोग इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो इंडिया में से बुरे लोग ही रहेंगे ना, कोई अच्छे लोग तो रहेंगे ही नहीं। और वो चीज़ मुझे हिट की, तो उसकी वजह से ना मेरा ऐसा थॉट था कि मैं इंडिया में रहूंगा ये वो वगैरह वगैरह चीज़ें। इनफैक्ट मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मैं इंडिया में ही रहूंगा ये वो, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। बट नाउ आई एम फीलिंग कि भाई इंडिया फुल्ली फक्ड है, अब कुछ हो नहीं सकता। फिर अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। रही बात इस जनरेशन की, तो भाई कोई इनोसेंट नहीं है, ठीक है, सब कोई भी दूध का धुला नहीं है इस जनरेशन में। तुम अभी लोग बोलते हैं कलयुग, हाँ भाई कलयुग है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि आई फील कि कोई भी लड़का सज्जन नहीं है, ठीक है, कोई लड़की सज्जन नहीं है। सबको पता है कि कौन क्या गलतियां कर रहा है, कौन क्या गलतियां नहीं कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल वो देखते नहीं क्योंकि क्या गलतियां हो रही हैं क्या गलतियां नहीं हो रही है। वो जैसे सोचते कि भाई कुछ गलती नहीं कर रहा मैं ये वो। बट डीप इनसाइड इन योर हार्ट यू नो कि व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग। तुम दुनिया से कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, कभी झूठ नहीं बोल सकते खुद से। एक रात को एक पॉइंट आता है जब तुम खुद सोचते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कोई रीजन है इस चीज का, नहीं है, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ। अभी लोगों को बताता हूँ मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जो बहुत सारे लोग हैं ना, सर लड़की जाने के बाद भाई ऐसे दारू वारू पीते हैं, स्मोक करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह चीजें। तुम्हें लगता है ये चीज मायने हैं? लाइक तुम बोलते हो कि भाई पहले बोलते हो कि भाई मैं नहीं फूकता, फिर लड़की चली गई ये वो वगैरह वगैरह चीजें, और फिर उसके बाद फूकना चालू कर दिया। भाई तुम्हारी मेंटालिटी कितनी वीक है, तुम सोच रहे हो तुम्हारी विल स्ट्रांग नहीं है, तुम बहुत वीक हो, तुम वीक हो, तुम ये चीज मानो।
सबको है ना एक वो कैनन इवेंट होता है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, और वो चीज हिट करती है, और वो चीज में ना तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन ऑप्शंस कि तुम्हें क्या करना है। एक पहला ऑप्शन होता है जिसमें तुम करते हो पैसों पे फोकस, खुद पे फोकस, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है कि जिस पे तुम करते हो कि लस्ट, इन सिंपल वर्ड्स, लड़कियों पे फोकस, लड़कियां पटाऊंगा, फिर उनके हाथ ये करूंगा, फिर उनको छोड़ दूंगा, वगैरह वगैरह चीजें, ऐसे थॉट्स होते हैं लोगों के। तीसरी चीज होती है जो होती है ड्रग एडिक्ट, ठीक है, या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल, ये वो वगैरह वगैरह। तो भाई उसकी कोई गलती नहीं है इसमें कि तुम उसने छोड़ा इसलिए तुम चले गए। भाई इसका मतलब ये है कि तुम पहले से इतना वीक थे, तुम उसके लिए कभी बेटर पर्सन थे ही नहीं कि वो तुम्हारे रहे। तुम खुद को आईनों में देख पाते हो? ऐसे नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम हो वीक। तुम एक्सेप्ट करो। सबसे पहला स्टेप होता है इंप्रूविंग का कि तुम्हें तुम्हारी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए कि तुमने ये गलतियां की है, और मैंने तो बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां की है इनफैक्ट, और मैं वो चीज एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ भाई कि ये गलतियां मैंने की है। मैं होपफुली इन फ्यूचर में ये गलतियां वापस दोहराऊंगा नहीं, ये गलती वापस कभी करूंगा नहीं, ठीक है। लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी क्या गलतियां हैं, ठीक है, नॉट पब्लिकली, लेकिन खुद से वो एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो गलतियां ट्राई करना चाहिए कि वो गलतियां तुम वापस से दोहराओ ना, ठीक है। डोंट डू दैट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो मतलब अगर तुम वो मिस्टेक बार बार करते रहोगे ना, तो तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे कि भाई आईने में खुद को देख नहीं पाओगे। अभी कोई कोई होते हैं बेशरम, बहुत बेशरम होते हैं, जो कर लेते हैं वो चीजें, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ कि भाई सब बच्चे बच्चे, हाँ बच्चे ही पकड़ लो, ठीक है, कोई दारू पी रहा है, स्मोक कर रहा है, जो माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हैं भाई, झूठ बोल रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उसकी वजह से ये वो, और वो पैसों से तुम कुछ ना पार्टी जा रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह, ताकि तुम शो ऑफ कर सको इन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स कि भाई मैं पार्टी में गया था, मैं इवेंट में गया था, मैं यहाँ पे ये क्लब में गया था, ये वो। इज इट ऑल वर्थ इट? अगर तेरे बाप का फॉर्च्यून है ना बहुत बड़ा सा, तो आई गेस तब ये चीजें वर्थ इट है। लेकिन अगर बहुत मुश्किल से तेरा बाप कमा रहा है, तेरी माँ कमा रही है, या फिर कुछ भी सीन है, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज वर्थ इट है तुम्हारी लाइफ में कि तुम अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो। भाई तुम कुछ कमाते नहीं, तुम्हें 500 रुपए की वैल्यू पता नहीं है भाई, तुम्हें 100 रुपए तक की वैल्यू पता नहीं। तुम्हें पता 100 रुपए में क्या क्या चीजें आती है? मेरे को तो भाई एक एक रुपए की वैल्यू पता है भाई। मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, बहुत कंजूस आदमी, मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं हूँ कंजूस, मैं बहुत ज्यादा मनी माइंडेड इंसान हूँ। मैं क्या कर लोगे? मैं हूँ वीक बस, ठीक है। मैं बहुत अजीब सा इंसान हूँ, हाँ मैं हूँ, कुछ भी बोल लो, ठीक है। मैं हर चीज एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई मैंने ये गलतियां की, ये वो ये वगैरह वगैरह, सारी चीज एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। क्या कर लोगे? अगर अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लक्ष्य चौधरी की, ठीक है। लोग उसको बोलते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा बायस्ड है अपने दोस्तों के लिए, और वो बंदा थकेश नाम के एक शो में आ जाता है और वहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं बायस्ड हूँ अपने दोस्तों के लिए। अब कौन क्या उखाड़ लेगा भाई? कौन क्या उखाड़ लेगा? उसने बोल दिया बायस्ड हूँ, कोई कुछ सवाल उठाएगा? वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं बायस्ड हूँ अपने दोस्तों के लिए। होना भी चाहिए बायस्ड। अगर तुम्हारा दोस्त गलत भी कर रहा है तो भी साथ दो, लेकिन जब वो घर जा रहे हो, घर पहुंच गए हो वगैरह वगैरह, जब तुम दोनों अकेले हो, तो तब तुम्हें बताओ कि दोस्त की क्या गलती है, क्या गलतियां नहीं है, तब तक साथ दो, पूरा साथ दो, 100% दो साथ। और रही बात जनरेशन की, मैं बताता हूँ लड़कों का सीन, ठीक है। लड़कों का पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद लड़कियों को बताता हूँ। अब कोई लड़का है और उसने तुम्हें छोड़ दिया है, ठीक है, और छोड़ने के बाद फिर वापस से तुम्हारे पास आ रहा है, तो लड़कियों में तुम्हें बता दूं कि भाई वो सिर्फ तुम्हारे बॉडी के लिए आ रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है, लाइक 90% केसेस में यही होता है कि लड़का तुम्हारी बॉडी के लिए आ रहा है। बहुत 10% चांस होता है कि वो लड़का तुम्हें जेन्युइनली प्यार करता है, इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है, उसको उसकी मिस्टेक रियलाइजेशन हुई है, और उसके बाद उसने वो सोचा कि भाई मैंने बहुत गलत किया इसके साथ, ये वो, और फिर वो इंसान आ रहा है। लेकिन अगर उसको मिस्टेक की वो रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है, वो चीज़ पता चल जाती है इंसान से बात करने के बाद, जब तुम 1-2 हफ्ता बात करते हो वगैरह वगैरह, तो पता चल जाती है ये बंदा किस लिए आया, किस लिए नहीं आया। तब पता चल जाता है कि भाई कि क्या है ये, क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस पे तो लड़का बॉडी के लिए आता है, ठीक है। करो कभी अपनी लाइफ में ना ये बकचोदी मत करो रिलेशनशिप वगैरह की, सच्ची बोल रहा हूँ क्योंकि इससे जो ट्रॉमास मिलते हैं ना तुम्हें, वो लाइफ टाइम याद रहेंगे और कभी नहीं भूलोगे ये चीज़ें। तो इट्स बेटर कि तुम सिंगल रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ में फोकस करो, तो हाँ वो ज़्यादा बेटर है। तुम अपने दोस्त बना सकते हो बहुत सारे, बट वो दोस्त अच्छे होने चाहिए,
बहुत अच्छा सर्कल होना चाहिए तुम्हारा फ्रेंड का। अगर मैंने ये एक चीज सुनी है कि अगर तुम्हारे दोस्त है उसमें से पांच पांच लोग बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर, ठीक है, तो और ये चार लोग अमीर है और तुम उसके उनके साथ घूम रहे हो जो तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो तुम फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन बनोगे। लेकिन अगर पांच लोग जो ऐसे आवारागर्दी करते हैं ये वो वगैरह वगैरह, तो तुम भी उनकी तरह ही बनोगे, या अगर तुम उनकी तरह बनोगे भी नहीं तभी लोग तुम्हें ये समझेंगे कि तुम उनके साथ रहते हो तो तुम भी ऐसे ही हो। तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है ना, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। और ये जो लड़के होते हैं ना भाई, कि भाई मैंने ये कर दिया भैया, मैंने ऐसे बॉक्सिंग किया, ये मारा, फाइट दिया, और फिर नेक्स्ट डे हम जेल में, भाई लाइक तुम्हें पता चल रहा है कि तुम ये जो बोल रहे हो, ये जो चीजें कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी बातें, ठीक है। और इससे लोग तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम्हारा क्या रुतबा नहीं बढ़ेगा कि ऑरा प्लस हो रहा है ये वो, लोग सोचेंगे कितना चूतिया इंसान है भाई। और वो लड़के होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने ये लड़की के साथ ये किया, वो लड़के के साथ वो किया, आधे टाइम तो ऐसे लोग फेंकते ही है ठीक है, आधे टाइम तो मेरे को तो यही लगता है भैया, आधे टाइम ऐसे लोग फेंकते ही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब होता है ये जो लोग बोलते हैं ये चीज़ों के रिगार्डिंग। आई डोंट नो कि गर्ल्स के रिगार्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, बट हाँ लड़कों के रिगार्डिंग यही होता है। इससे भी तुम्हारी कैटेगरी पता चलेगी, तुम आर हो भाई, तुम आर हो, लड़के भी आर होते हैं, लड़कियां ही नहीं होती है। और तुम अपने आप को कूल वॉइस पोर्ट्रे कर रहे हो, तो डोंट फील लाइक कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो ये वो वगैरह वगैरह चीजें ना, इससे तुम कूलनेस में काउंट नहीं होते, कभी भी कभी कूलनेस में काउंट नहीं होते, ठीक है, ये चीज समझो। और रही बात लड़कियों की, लड़कियां है ना तभी वो लड़के को छोड़ती है जब उसके पास है ना कोई अच्छा ऑप्शन हो उसके रिगार्डिंग, लेजिट बात कर रहा हूं, तभी वो लड़कियां छोड़ती है उस इंसान को। मैंने तो ऐसा केस देखा है जहां पे वो लड़की ने ब्रेकअप किया है, ब्रेकअप, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको उसको है ना वो क्वेश्चन मार्क से प्रॉब्लम थी, उसने क्वेश्चन मार्क निकाला उस लड़के ने, क्वेश्चन मार्क, जस्ट अ क्वेश्चन मार्क की वजह से उस बंदी ने ब्रेकअप किया, क्योंकि उसका ऑप्शन था एक, और फिर उसके बाद जाके रिलेशनशिप रख लिया। तो लड़कियां ऐसी चीज करती है, ठीक है, वो तुम्हें ना ऐसे ऐसे जालों में डालेगी वगैरह वगैरह, और फिर वहां से ब्रेकअप कर लेगी कि भाई हाँ तुम्हारी गलती है सारी, कि हाँ तुम्हारी ही गलती है, तुमने किया ये वो ये वो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। आई गेस मोस्ट ऑफ द केसेस में ना चीजें सारी सॉल्व हो सकती है, सारी चीजें सॉल्व हो सकती है, सारी की सारी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती, व्हाट आई फील। बट है ना लोगों को वो सॉल्व करना ही नहीं होता है, व्हाट आई थिंक। तो मैं तुम्हें इतना ही बोलूंगा लड़कों को कि भाई तुम लोग अपने पे फोकस करो, और लड़कियों को मैं ये बोलूंगा कि भाई तुम भी खुद पे फोकस करो। और तुम्हारी लाइफ में ना आई फील कि एक ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए जो तुम्हें चीज़ें बताए तुम्हें चीज़ें कि कैसी होती हैं लड़कियाँ वगैरह वगैरह। और कोई लड़कियाँ ना सिंपैथी गेन कर रही हो या फिर तुम्हारे सामने रो रही हो ये वो ट्रैप में मत फंसो। मैं तो तुम्हें ये बोलता हूँ, सिर्फ ट्रैप्स है भाई, सिर्फ ट्रैप्स है, एक टाइम के बाद वो लड़की भी छोड़ देगी, सब छोड़ देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ लड़कियां सिर्फ पैसे वाले के पीछे भागती है, ये चीज समझो। तो है ना पैसा कमाओ बेंचोद, पैसा कमाओ, अमीर बनो अमीर। गरीब बनोगे ना, मिडिल क्लास लाइफ किसी को नहीं चाहिए, लड़की को भी नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो तुमसे ट्रूली लव करती हो, ट्रूली। और इसे ट्रूली लव करने वाली लड़कियां ना बहुत कम है इस दुनिया में, बहुत कम है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है। और अगर मिल रही है तो उसकी कदर करो। और मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि तुम प्यार उससे करो जो तुमसे प्यार करता है, ठीक है, उससे प्यार मत करो जिससे तुम प्यार करते हो। मेरा कहने का मतलब है कोई लड़की है फिर कोई लड़का है, ठीक है, और वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें कोई और पसंद है, तो जिसको तुम पसंद करते हो ना वो तुम्हारी कभी कदर नहीं करेगा। लेकिन जो लड़की तुम्हें पसंद करती है फिर कोई लड़का तुम्हें पसंद करता है, वो इन दोनों को कदर होगी तुम्हारी कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें वो इंपॉर्टेंट फील करवाएगी या फिर करवाएगा। तो ये समझो ये चीज़। आई गेस आज के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक हो गया, बट हाँ, दिस इज योर फ्रेंड सम्यूल हियर, और आज के लिए साइन आउट। अब मैं जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, सो या एनीवेज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय।